Hello friends, my name is Akriti Shrivastava and welcome to my channel Focus on Ambition। तो आज का हमारा टॉपिक है पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, पावलोव का संबंध अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, इस थ्योरी के नाम बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले हम इनके नाम को ही पढ़ते हैं। सबसे पहला नाम जो है पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, पावलोव कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, CR थ्योरी जिसको हम कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोल सकते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। ये इतने सारे नाम हैं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन आने के बाद भी उनको आता है तब भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले नाम ही बता रही हूँ। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव, IP पावलोव। ये रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 में हुई थी। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1904 में जीता था फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। इन्होंने पहले भी ट्राई करा था, 1901 से भी इन्होंने 3-4 बार ट्राई करा था फॉर द डिस्कवरी, पर वो डिस्कवरीज इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्हें 1904 में ही सफलता मिली थी। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया, UCS अनकंडीशन स्टिमुलस, अस्वाभाविक क्रिया, CS कंडीशन स्टिमुलस स्वाभाविक क्रिया और CR कंडीशन रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया। देखिए, पावलोव के सिर्फ 3 स्टेप्स ही थे, उसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत में हुआ क्या था। इस थ्योरी का पूरा प्रोसीजर आपको एक ही पेज में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप था अनुकूलन के पहले की स्थिति क्या थी। देखिए, उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने कुत्ते को सबसे पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस दे दिया था, मतलब भोजन, स्वाभाविक उद्दीपक, जो एक रियल, जैसे बोल सकते हैं रियल उसका लालच था, रियल लालच दिया उन्होंने पहले। उद्दीपक को हम लालच बोल सकते हैं कि उन्होंने भोजन का लालच दिया और उसका रिस्पॉन्स हमें मिला कि उसका लार निकलना, कुत्ते की लार निकलना मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल फूड को देख करके हमारे भी मुंह से लार निकल जाती है, तो कुत्ता तो खैर, तो UCR लार निकलने लग गई थी, उसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई थी। ये था अनुकूलन के पहले की स्थिति कि भोजन दिया, लार निकलना शुरू हो गई। सेकेंड स्टेप में उन्होंने ये करा था कि जो भी अनुकूलन के मध्य की स्थिति ये थी कि उन्होंने एक CS मतलब एक कंडीशन रख दी गई थी भोजन के लिए कंडीशन के साथ। तो कंडीशन की जो कंडीशन थी वो थी घंटे की आवाज़। ये एक कृत्रिम उद्दीपक था, बोल सकते हैं हम आर्टिफिशियल लालच था। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ दी गई। कुत्ते को भोजन और पहले घंटे की आवाज़ बजाई गई, फिर तुरंत ही भोजन दे दिया गया उसको, और इससे क्या हुआ, स्वाभाविक प्रतिक्रिया वही, उसको लार निकलने लग गई उसकी खाने के प्रति। अब थर्ड स्टेप में ये हुआ कि मतलब वो इतना वो हो गया था, समझ गया था वो इस चीज़ को कि जैसे ही घंटी बजेगी तो उसका खाना आएगा। ये 3-4 बार ये चीज़ें रिपीट करी गई थी, तो कुत्ते को अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। तो थर्ड स्टेप में जब कुत्ता बिल्कुल समझ चुका था इस चीज़ को, तो थर्ड स्टेप में ये होने लग गया था कि घंटे की आवाज़ सुनते ही, मतलब कृत्रिम उद्दीपक मतलब आर्टिफिशियल जो लालच दिया गया था उसको, उसी की आवाज़ सुनते ही वो उसकी लार निकलने मतलब स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गई थी। तो इन्होंने पावलोव ने UCS मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस से CS कंडीशनल स्टिमुलस को चेंज कर दिया था, और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी वो यहाँ पे भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ला दी गई थी। बस यही सिंपल चीज़ थी। देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल बता सकती हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है, तो आप उसको रोज़ एक टॉफ़ी देते हैं, जो कि हम मान सकते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया, ठीक है। आप उसे रोज़ टॉफ़ी देते हैं और उसका रिस्पॉन्स ये होता है कि वो खुश हो जाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रोज़ एक टॉफ़ी दे रहे हैं और वो खुश हो जा रहा है, ठीक है। पर कुछ दिन बाद हमने उसको एक कंडीशन रख दी कि बेटा आप अपना इतना होमवर्क करोगे तब हम आपको टॉफ़ी देंगे, ठीक है। तो अब उसको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि मैं पहले होमवर्क करूँगा, देन मुझे टॉफ़ी मिलेगी, देन मैं खुश हो जाऊँगा, ठीक है। तो अब वो समझ चुका है 3-4 बार करने के बाद ही कि पहले मैं होमवर्क, तो वो खुद ही अपना होमवर्क करने लग जाएगा, जैसे बोल सकते हैं कि पहले वो होमवर्क ख़त्म करेगा, देन वो आपसे खुद ही टॉफ़ी मांगेगा और
खुश रहेगा। तो ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल फिट तो नहीं हो रहा है, पर आपको हाँ समझ में आ सकता है कि शिक्षण में उपयोगिता किस प्रकार हो सकती है। सबसे पहले अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। अच्छे आचरण में मान लीजिए कि मैंने बोला कि बेटा आप पोयम सुनाओ, तब मैं आपको एक टॉफ़ी दूंगी, तो आप उसका एक चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, एक अच्छा आचरण या अनुशासन डेवलप कर रहे हैं कि आप अगर ऐसा काम करोगे तो आपको ये नई चीज़ मिलेगी। अगर आप किसी से लड़ाई करोगे या कुछ भी करोगे तो आप उसको अनुशासित कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अनुकूलन कार्य करवाने में प्रयोग होगा। अनुकूलित कार्य जो अच्छा कार्य करवाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। कंडीशन रख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप दंड व जैसे बोल सकते हैं दंड व पुरस्कार का जो थ्योरी है वो भी इस पे बहुत ही ज़्यादा बेस्ड होती है कि अगर आप दंड देते हैं तो भी उसका रिस्पॉन्स अलग हो जाता है, और पुरस्कार देते हैं अगर आप तो उसका भी रिस्पॉन्स अलग जाता है। हर बच्चा अलग अलग चीज़ों से मानता है, कुछ बच्चे दंड से, कुछ बच्चे पुरस्कार से, पर दंड देना तो आजकल बिल्कुल बंद है, तो ना ही दे तो अच्छी बात है। उसको बस पुरस्कार से और प्यार से ही समझा सकते हैं। समाजीकरण करने व वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक भी होता है। भय संबंधी रोगों का उपचार, इससे भय संबंधी मतलब जो डर होता है बच्चे में, उस चीज़ का भी काफ़ी उपचार हो जाता है। और एक और चीज़ है, जैसे 1 2 3 4 बच्चे जो हैं अपने आप ही जैसे बोल सकते हैं कि उसको डिपेंड करके कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो इससे एक दूसरे को बना करके एक दूसरे के बारे में उससे भी इस चीज़ को समझ सकते हैं।